वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी, अमृत वेले का समा है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज ने बख्शिश की है। अमृत वेले का हुक्मनामा श्री दरबार साहिब श्री अमृतसर साहिब से आया है। आओ कुछ पलों के लिए गुरबाणी को समझने की कोशिश की जाए और उसे अपने जीवन में ढालने के लिए क्या क्या जतन करने हैं वो जतन किए जाएं। देवगंधारी महल्ला पंजवा। गुरु अर्जन देव जी महाराज देवगंधारी राग में ये हुक्मनामा उच्चारण किया है। अपने हर पह बेनती कही है। गुरु महाराज कह रहे हैं कि अपने परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरु के पास बेनती करो। गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज के पास बेनती करो। क्यों बेनती करे महाराज? चार पदार्थ अनद मंगल निध सुख सहज सिद्ध लहिए रहाओ। क्यों? क्योंकि उनके हाथ में है चार पदार्थ। चार पदार्थ कौन से साध संगत जी? आध्यात्मिक दुनिया के अंदर चार पदार्थों की बहुत इम्पोर्टेंस मानी गई है और ये पदार्थ है धर्म, काम, मोक्ष और अर्थ। ये सारे अध्यात्म से जुड़े हुए हैं। धर्म का मतलब धर्म की दात मिलनी, बंदा धर्मी हो अधर्मी ना हो, मार कुटाई लोगों को मारने वाला। काम किरत करन वाला हो, काम करन वाला हो, काम करने वाला हो, बैठ के खाने वाला ना हो। अर्थ पैसा मटेरियलिज्म। मोक्ष चौथा है मोक्ष। ये सब के सब परमेश्वर के हाथ में है। अनद मंगल निध, जो निधियाँ सिद्धियाँ हैं ये भी परमेश्वर के हाथ में है। पैर अपना आग के ऊपर चल लेना, हवा में उड़ लेना, पानी के ऊपर चल लेना, गायब हो जाना और इत्यादि बहुत तरीके की रिद्धियाँ सिद्धियाँ हैं जो सब परमेश्वर के चरणों में हैं। और सारा का सारा जो सुख है, जो सहज है, वो भी परमेश्वर के चरणों में है। तो महाराज कह रहे हैं अगर कुछ मांगना ही है तो उससे मांग लो। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के चरणों में सब कुछ है। आगे गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की मर्जी है कि वो कहाँ भेजते हैं, क्या करते हैं, हमारे मन में क्या डालते हैं, किससे हमें मिलवाते हैं, क्या करते हैं, वो बात की बता बात। ठीक है ना। लेकिन पहला रास्ता जो है वो गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज हैं। रहाओ मान त्याग हर चरनी लागो तिस प्रभ अंचल गहिए। अपना अहंकार त्याग के उसके चरणों में आ जाओ और फिर वो प्रभु परमेश्वर परमात्मा के साथ उसके अंचल में, उसके आंचल में जोड़ लेगा। उसके आंचल में अपने को जगह बख्श देगा। जैसे एक माँ अपने बेटे को, अपने बच्चे को अपने से सीने से लगाती है। पर वो कब होगा? जब अपना अहंकार छोड़ेंगे, जब अपनी हाव में हंगता को पीछे रख के गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के चरणों में माथा टेकेंगे। आंच ना लागे। साध संगत जी, माथा टेकते हुए इस समय भी हमें बहुत ज़्यादा अहंकार हो जाता होता है। कई लोग ऐसे हैं वो तो पूरा माथा भी नहीं टेकते, वो बस थोड़ा सा झुक के नीचे और बस ख़त्म हो गया। क्यों भाई? मुझे पूरा नहीं झुकना। क्यों? करके मेरे जेब में तो बड़े पैसे हैं, मेरे पास तो बहुत सोना है, मेरे पास तो बहुत कुछ है। तेरे पास क्या है भगवान? तू तो वहाँ बैठा है। कई लोग ऐसी विचार लेके जाते हैं, मैंने तो मेरे करके तो तेरा लंगर चल रहा है, मैं तो तेरे को दान दे रहा हूँ तो तेरे घर में बिजली पंखा चल रहा है, तो तू क्या बड़ा हुआ? बड़ा तो मैं हुआ। ऐसी विचार लेके घटिया तरीके की, जिसमें शुक्राना है ही नहीं, ऐसी विचारें लेके भी संगत जो है कई लोग जाते हैं। आंच ना लागे अगन सागर ते शरण स्वामी की अही है। जो परमेश्वर की शरण में आ जाते हैं, चरणों में आ जाते हैं, तो जो भवसागर की जो आग है ना, जिसमें 84 लाख जूनों को सड़ना ही सड़ना है, वो 84 लाख जूनों से परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरु बचा लेते हैं। ये साध संगत जी मत भूलें कि हमारे जो कर्म हम कर रहे हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, आड़े हैं, तिरछे हैं, टेढ़े हैं, मेढ़े हैं, ये नज़रअंदाज नहीं होंगे साध संगत जी। इन हवा में नहीं धुआं बन के उड़ जाएंगे, ये भुगतने पड़ेंगे। ये जितनी भी हम लोग दिन में पता नहीं कितनी बार झूठ बोल के, कितनी बार धोखा देके, निंदा, चुगली, फरेब, धोखाधड़ी सब कुछ हो रहा है, ये सब का सब नोट किया जा रहा है साध संगत जी। सारा का सारा नोट किया जा रहा है।
और ये सब की सब का हिसाब किताब होगा। एक छोटी छोटी चीज़ का भी हिसाब किताब होगा। गुस्सा आ रहा है, हिसाब किताब होगा। काम में फंस रहे हैं, हिसाब किताब होगा। हर एक चीज़ का हिसाब किताब होगा साध संगत जी। कोट पराध महा अकिर्त कन, बहर बहर प्रभ सही है। आगे बता रहे हैं परमेश्वर के चरणों में तो पता नहीं कितने ही अकिर्त घन लोग आते हैं जो शुक्राना भी नहीं करते, और हमेशा सब समय परमेश्वर को ऐसे लोगों से के साथ रह के गुजरना पड़ता है, ऐसे लोगों को बर्दाश्त करना पड़ता है कि फिर भी उसको वो रोटी देता है, फिर भी उसको वो खाना देता है। करुणा मैं पूरन परमेश्वर, नानक तिस सर नहीं है। क्यों परमेश्वर? क्योंकि तुम इतने दयालु हो, इतने कृपालु हो, तुम पूरन कृपालु हो, पूरन दयालु हो। इसीलिए मैं भी तुम्हारे चरणों में आने की विनती करता हूँ, मैं भी तुम्हारे चरणों में आना चाहता हूँ। गुरु नानक देव जी महाराज ये कह रहे हैं हम ऐसी विनतियाँ करें। अगर इतने इतने अकिर्त घनों को वो पाल रहे हैं, उनको रोटी दे रहे हैं, उनको मकान दे रखे हैं, जो शुक्राना नहीं करते, तो हम गुरबानी का जाप करके अपना भला क्यों नहीं करवा सकते? पर प्रॉब्लम ये है कि हमारा ध्यान इस तरफ जाता नहीं है। हम समा बांधते नहीं है। रोज़ का आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा। साथ संगत जी ऐसे ऐसे सिख हैं जो 6-6 घंटे का चौकड़ा लगाते हैं, 6-6 घंटे जाप करते हैं एक दिन का, एक जगह पे बैठ के, बाथरूम भी नहीं जाना, पानी भी नहीं पीना। ऐसे ऐसे शख्स भी हैं जो भगवान के नाम के अंदर इतने ज़्यादा रंगे हुए हैं कि उनको और कुछ नज़र ही नहीं आता, उनको और कुछ समझ ही नहीं आता। सिर्फ उनको नाम वाहेगुरु 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 वाहेगुरु, वो आनंद में रहते हैं। वाहेगुरु वाहेगुरु आनंद में। सो इतनी को आपने बेनतियां प्रवान करनी। बहुत ही साधारण तरीके से गुरु अर्जन देव जी महाराज ने समझाने की कोशिश की है कि भैया जिसके चरणों में सब कुछ है उसी के पास जाके मांगो। आगे उसकी मर्जी है, वो कहाँ पे डालता है, कौन से रास्ते पे लेके जाता है, वो उसकी मर्जी है। रास्ते खुद ब खुद खुलते चले जाते हैं। हम अपनी चतुराई, अपनी अहंकार, अपने दिमाग को पीछे रख के और परमेश्वर को आगे रख के चलेंगे तो सुख ही सुख मिलेगा। साथ संगत जी हुक्म में रहेंगे तो सुख ही रहेंगे। सो इतनी बेनतियां प्रवान करनी है आपने। कोई गलती रह गई हो कथा विचार करते हुए तो आपने सबने बख्श लेना। कल सुबह अमृत वेले फिर आपके दर्शन करेंगे। तब तक के लिए 2 बारी पंक्ति का जाप करके फिर समाप्ति है। कोट पराध महा अकिर्त कन, बहर बहर प्रभ सही है। करुणा मैं पूरन परमेश्वर, नानक तिस सर नहीं है। कोट पराध महा अकिर्त कन, बहर बहर प्रभ सही है। करुणा मैं पूरन परमेश्वर, नानक तिस सर नहीं है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।